नमस्कार। मैं प्रीति ध्यानी एक बार फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का शीर्षक है भेड़े और भेड़िए और कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत कहानी में भेड़े और भेड़िए में प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया एक तीखा व्यंग है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यह निश्चय हुआ कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि जब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए। उधर भेड़ियों ने सोचा कि अब उन पर संकट आने वाला है, क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा और यदि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम क्या खाएंगे, हमें भी घास चरना पड़ेगा। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को उदास देखकर इसका कारण पूछा। भेड़िए के वन प्रदेश में होने वाले चुनाव की बात सुनाई। सियार ने कहा, आप सरकार में भर्ती हो जाएं। भेड़िया बोला, वहां भी शेर और रीछ को लिया जाता है, हमें कोई नहीं पूछता। सियार बोला, तो आप अजायब घर में चले जाएं। भेड़िए ने कहा, वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने कुछ सोचकर कहा, अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। यह सुनकर भेड़िया चिढ़ गया, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़िया जाति कुल 10% थी। बूढ़ा सियार बोला, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने तीनों सियारों को लेकर आया। तीनों रंगे हुए थे, एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा था। वह बोला, ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए तथा कहा कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर आंखों को ऊपर मत उठाना, कुछ बोलना मत और किसी भेड़ के बच्चे को मत खा जाना। बूढ़े सियार ने बताया, पीले वाला सियार विद्वान, विचारक और कवि, नीला सियार नेता और पत्रकार तथा हरा सियार धर्म गुरु है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। भेड़े भेड़िए को देखकर डर गईं। बूढ़े सियार ने उनसे कहा, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा छोड़ दी है तथा उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वे आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तीनों रंगे सियारों के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये इस लोक के जीव नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता हैं। तीनों रंगे सियारों ने हुआ की। बूढ़ा सियार ने समझाया कि भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी तरह से भेड़िए का गुणगान किया तथा बताया कि भेड़िए को चुनने पर ही उनका भला होगा। चुने जाने पर भेड़िए ही भेड़ों की हितों की रक्षा करेंगे। भेड़िए अब संत, परोपकारी तथा दानी बन गए हैं। चुनाव हुआ। भेड़ों ने भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजा। पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए जो पहला चुनाव कानून बनाया गया वह था, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में भेड़ का मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर में भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को आधी भेड़ दी जाए। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए का उद्देश्य प्रजातंत्र में धोखेबाज, ढोंगी, झूठे तथा चालाक राजनेताओं की पोल खोलने के लिए भेड़ों और भेड़िए की इस कथा को माध्यम बनाया गया है। भेड़े सीधी साधे व्यक्ति का प्रतीक है जो चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज राजनेताओं के बहकावे में आकर उनको चुनते हैं
तथा चुनने जाने पर भेड़िए रूपी ये राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से ऐसे राजनेताओं की पोल खोली गई है। धन्यवाद।